नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसेन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई सप्ताह से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक से वीडियोस आप तक पहुंचाती हूं, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो है आंतरिक जो भावना होती है वो गलत विचारों से भरी होती है, और गलत इच्छाएं क्या है, जीवन को रेगिस्तान बना करके छोड़ देती है। और जबकि अच्छे विचार, सात्विक विचार या सात्विक इच्छाएं जो होती हैं वो हमें हरे भरे पेड़ या उद्यान में परिवर्तित कर देती हैं। तो इसीलिए तो लोग अच्छे विचार, अच्छे कर्म करने के लिए कहते हैं। तो ये प्रेरणादायक जो कहानियाँ होती हैं वो सदैव जब हमारे मन मस्तिष्क में अटल बिल्कुल अपनी जगह बना लेती हैं, तब फिर हमारे अंदर का जो बीजारोपण होता है वो अच्छा हो जाता है। और वही वाली बात कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कैसे हो, जो आप बोएंगे वही तो निकलेगा। तो आप बीजारोपण ही अच्छे विचारों के करिए और फिर उसका कोमलता पूर्वक उसका पालन पोषण करिए, फिर जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसी प्रेरणादायक कहानी की कड़ी में मैंने एक आपके लिए और विषय का या शीर्षक का चुनाव किया है, और उसका नाम है सेवा का एक प्रकार ये भी। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि ऑफिस में काम करने वाले सज्जन थे। वो रोज़ की तरह अपना स्कूटर पे जा रहे थे, और उनकी पत्नी ने कहा कि लौटते में आप जैसे लाते हैं फल, लेकिन और फल रखे हुए, केले ज़रूर ले आइएगा। तो चलने लगा, रास्ते में देखा कि एक छोटा सी जगह थी सड़क के पार में, और वहाँ पे एक बुढ़िया बस जरा सा वो आसन बिछाए हुए और केले बेच रही थी। तो रुके वो महाशय जी, सज्जन रुके। तो उन्होंने कहा कि बूढ़ा माँ, ये कितने के केले दिए? तो बोली 20 रुपये दर्जन। तो बोली बहुत महंगे हैं ये, तुम्हारे केले तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, तुम 15 रुपये दर्जन दो। तो बोली नहीं बाबूजी, ये तो संभव ही नहीं है। बहुत कोमलता से, बहुत ही प्यार से उसने बोला। तो अच्छा, मैं 18 रुपये दे दूँगी, तब 1-2 रुपये मैं भी कमा लूँगी, मैं तो बहुत गरीब भी हूँ वैसे भी। तो बोले नहीं सज्जन, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मैं तो 15 रुपये में लूँगा। तो बुढ़िया बोली मैं क्या हाथ जोड़ती हूँ आपके, इतना में नहीं हो पाएगा। तो वो उसकी बात सुन के चले गए, और जिस दुकान से वो आदी थे खरीदने के, फल खरीदने थे, तो उस दिन वो बुढ़िया के पास रुके लेकिन फल नहीं खरीदे। तो लिहाजा वो ऑफिस से लौटते समय वो उन्होंने फल जो जहाँ से वो खरीदते थे, बड़ी दुकान थी उनकी, पेट दुकान थी, उसी से वो लेते थे। तो वहाँ पे रुके और कहा कि भैया हमको आज केले दे दो। बोले साहब और फल वल नहीं लेंगे? बोले नहीं, आज केले दे दो। तो कितने के हैं? तो बोला साहब ये तो 28 रुपये किलो है। तो बोले क्यों, इतने महंगे क्यों दे रहे हो? तो थोड़े कम करो, मोल भाव करो। बोले देखिए साहब, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि मोल भाव करने वाले को क्षमा किया जाए। मोल भाव जो कर रहे हैं उनसे लिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे क्षमा कर दें। तो उसको थोड़ा अटपटा भी लगा कि देखो कैसा वाक्य लिखा हुआ है। तो बोला मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, मिलेंगे तो 28 रुपये मिलेंगे। बड़े खिन्न मन से उसने वहाँ से भी केले नहीं लिए, लेकिन लौटते समय वो फिर से बुढ़िया के पास लौटा और बोला माई मुझे केले दे दो। तो बोली कि साहब आप तो सुबह आए थे, लेकिन मैं 18 रुपये से कम नहीं दे पाऊँगी आपको। बोली नहीं, तुम जितने में देना चाहो दे दो। तो उसने लिहाजा 18 रुपये में दिए उसको। बोला नहीं, तुम ये रुपए दिए, 50 का नोट था। तो बोले छुट्टे तो नहीं है मेरे पास साहब। तो बोला कि नहीं कोई बात नहीं है, तुम रख लो, मैं अब कल से केले या फल जो भी होगा वो मैं ख़रीदूँगा, तुमसे ही ख़रीदूँगा, और 500 रुपये में तुम्हें और दे रहा हूँ। तो कल से केले की जगह तुम और भी फल लाया करो, और तुम पैसे की चिंता मत करो, जो मैं फल खरीदूँगा उससे कटते जाएंगे, लेकिन एक बार तुम फल को और भी फल खरीद लाओ।
तो बोली बुढ़िया कि बहुत आप अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं, और देखिए मेरे पास तो गरीबी की ऐसी मार पड़ी है कि मेरा पति जो कि वो ठेला लगाता था, उसमें तरह तरह के फल और सब्जी दोनों लगाता था। लेकिन क्या हुआ कि वो पिछले 2 साल से बीमार था, और बीमारी में सारे पैसे उसके चले गए, यहाँ तक कि ठेला भी हमारा चला गया, और अंत में उसकी मृत्यु भी हो गई। मैं अकेली असहाय हूँ, और मेरे कोई बच्चे भी, संतान भी यहाँ पर नहीं है कि जो कि जिसके आगे मैं हाथ पसारूँ या वो मदद के लिए मेरे पास आ सके, ऐसा भी नहीं है। कहते हुए बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गई, और आँखों से उसके टप टप आंसू भी निकलने लगे। ये सुन करके, देख करके वो जो सज्जन भी थे वो भी थोड़ा भावुक हो गए। लिहाजा बहुत स्वाभाविक बात है कि आप किसी के दुख देखते हैं तो आपका मन में आंसू आए ना आए, लेकिन मन ज़रूर आपका द्रवित हो जाता है, या उदास हो जाता है, या आंखें भर आ जाती हैं, या गला भर जाता है आपका। तो लिहाजा उनके साथ भी हुआ। तो अब जो कि है वो आगे चल के बोले कि आज से जो कि है तुम अच्छे अच्छे केले मेरे लिए रखोगे, मैं रोज़ तुम्हारे लिए तुम्हारे यहाँ से ही केला खरीदूँगी। ठीक है। इस तरीके से उस बुढ़िया और उस सज्जन का आना जाना, यानी कि उस लौटते समय केले खरीदते थे, और उसके बाद जो पैसे का लेन देन होता होगा वो होगा। और तो और उसने अपने ऑफिस के लोगों से कहा कि आप जब भी जो भी फल खरीदें तो आप ये दुकान यहाँ पर ये है, बुढ़िया बैठती है, एक आसन बिछा के वहाँ से लिया करिए। तो उनके ऑफिस के भी कई लोग उनसे लेने लगे, फल लेने लगे, उस बुढ़िया से लेने लगे फल। तो बुढ़िया के अब चेहरे पे रौनक भी आ गई, अच्छा खाने भी लगी, अच्छा खुराक जाएगी शरीर में तो अच्छा ही काम करेगी। और घर पहुंच के एक दिन बोला भी अपनी पत्नी से कि हम लोग कहाँ बड़ी दुकानों के पीछे भागते रहते हैं, और वहाँ तो देखो गुणवत्ता तो देखते नहीं हैं, वो क्वालिटी तो ऐसी की वैसी रहती है, लेकिन महंगाई 1.5 गुना या उससे भी महंगे फल वो देते हैं, और हम खुशी खुशी खरीद के भी ले आते हैं। हम क्यों नहीं ये छोटी मोटी दुकानों से खरीदते हैं। तो पत्नी बोली कि हाँ, मैं भी आपकी बात का पूरी आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। यदि अच्छे मिलते हैं तो ज़रूर हमको थोड़े नीचे तबके के लोग या जो गरीब हैं उनकी सहायता भी हो जाए, और वहीं से हमें फल खरीदने चाहिए। बेमतलब में हम पैसे क्यों बर्बाद करें जब हमें पता है कितने में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से पति से वो बातचीत करके उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब वो ऐसी 1-1.5 महीना बीत गया, और उन जो सज्जन थे उन्हें और उनके 3-4 दोस्त जो रोज़ वहीं से फल खरीदते थे बुढ़िया के पास से, उसके लिए एक अच्छा सा ठेला खरीदा। और अब बुढ़िया माँ को कहा कि अब तुम, और एक छोटा सा स्टूल दे दिया, अब तुम खड़े होके नहीं, जैसे पहले बैठती थी तुम नीचे बैठती थी, लेकिन अब खड़े होके भी नहीं, तुम स्टूल पे बैठ करके मज़े से तुम फल सब्जी जो भी है तुम अब बेचोगी। तो इतना अच्छा लगा कि देखिए एक तरीके से एक प्रकार की एक मदद हो गई। तो अब क्या है ये इस कहानी का जिस्ट, और इसका कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि एक तो ये है कि हम बहुत ज़्यादा दिखावटी और पॉम्प एंड शो एंड बहुत ज़्यादा जो बनावटी चीज़ होती है हम अट्रैक्ट होते हैं। ये कोई गलत बात नहीं, सबके साथ है, ये ह्यूमन नेचर है कि हम अट्रैक्ट होते हैं। और कभी कभी बहुत सारी चीज़ें अच्छी जो कि हैं हमको छोटी मोटी दुकानों पर भी मिल जाती हैं, तो क्यों ना हम एक मदद की तरह हाथ बढ़ाएं, जैसे कि 4 लोगों ने मिल करके उसके हाथ बढ़ाया, और उसके स्वभाव की वजह से ही उन लोगों ने उनसे बुढ़िया से फल खरीदा, और उसकी स्वभाव, उसकी आत्मीयता, उसका प्रेम, उसका दूसरों के प्रति स्नेह के प्रति लोग आकर्षित हुए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने अगल बगल रिश्तेदार बच्चों को ये सिखाइए कि देखो तुम क्वालिटी पर जाओ, क्या क्वालिटी है, ये नहीं कि एकदम से जो पॉम्प एंड शो दिखावटी वाला लग रहा है, भले ही वो कूड़ा आ जाए आपके घर में, उसका मत लो। और यदि अच्छा स्वभाव है तो देखिए मैंने आपके लिए कोटेशन भी निकाला है, ये कि अच्छा स्वभाव व खूबी है जो आपको सदा के लिए सभी का प्रिय बना देती है। जैसे बुढ़िया ने सबको प्रिय बना लिया अपना, अब बुढ़िया के लिए भी एक है कि उनके कर्जदार और वफादार सदैव रहो जिन्होंने बुरे वक्त में आपको सहारा दिया है। यानी आप अपने बच्चों, रिश्तेदार या आत्मीय लोग जो भी हैं उनको भी ये बताइए
ज़रूर सुनाइए कि कर्ज़दार या वफ़ादार आप सदैव उनके बने रहिए जो आड़े वक्त पे, बुरे वक्त पर काम आते हैं। यही तो मानवता है, यही तो हमें चाहिए। हमें घर, परिवार, संसार, समाज में सिर्फ़ और सिर्फ मानवता, उदारता, अच्छे कर्म चाहिए। ये आप सबको सिखाइए। तो आज की कहानी का यहीं अंत करती हूँ और कल के लिए आज्ञा मांगती हूँ आपसे कि कल एक नई कहानी के साथ मैं उपस्थित होंगी। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, लेकिन लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी मेरे वीडियो को करिएगा और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।